नमस्कार मित्रों, नवीन कुमार का आप सभी को प्रणाम। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी मंत्रिमंडल सरकार को चलाने में तमाम तरह के सहयोगी पार्टी भी आप तमाम जनता जनार्दन से और उनके पार्टी के सभी सदस्यों से, यूँ समझिए भारत के तमाम नागरिकों से यह अपील कर रही है कि आप सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाइए। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को अपने प्रोफाइल अर्थात डीपी में या फिर अपने घर पे झंडा तोलन करके, अपने गेट पर झंडा तोलन करके, अपने टाटी मड़ैया पर झंडा तोलन करके आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाइए। इसमें बहुत सारे लोग भाग भी ले रहे हैं और लेना भी चाहिए, लेकिन हमारा कुछ कहना है और मैं तमाम युवाओं से कहता हूँ। हालांकि 5 तारीख को युवाओं ने ये बिगुल फूंक ही दिया है। मेरा कहना है कि जिस तिरंगे के लिए भगत सिंह ने, जिस तिरंगे के लिए सुखदेव ने, जिस तिरंगे के लिए राजगुरु जैसे महापुरुषों ने बलिदान दिया, जिस तिरंगे को आन शान को बचाने के लिए, जिस तिरंगों को पाने के लिए चंद्रशेखर ने अपने जीवन की दाव की कुर्बानी लगाई, जिस तिरंगे को पाने के लिए महात्मा गांधी ने अपने खून का एक एक कतरा पसीना को अपने देश के प्रति समर्पित किया, जिस तिरंगे को पाने के लिए देश के तमाम शहीद, देश के तमाम वैसे वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके इस तिरंगा को पाया। क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था कि किसी के कहने पर, किसी के ना कहने पर आज़ादी के 75 साल हो गए हैं और कोई कहता था या ना कहता था, फिर भी सभी लोग बड़ी आसानी से, बड़ी अच्छे से, बड़ी शिद्दत से इस देश में स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाते थे। स्वतंत्रता दिवस बड़ी हर्षोल्लास के साथ सभी जाति धर्म के लोग मनाते थे। लेकिन आज इस तिरंगे की राजनीतिकरण के कारण, चाहे वो कोई पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी दूसरे तरह का, बीजेपी दूसरे तरीके का, और इससे विचारधारा के साथ साथ भारत की उस अखंडता को, जिसको कहा गया कि भारत अनेकता में एकता है, अब नहीं रहा। भारत अनेकता में एकता में अब सेंध लग चुका है। भारत में ऐसी स्थिति बन गई है। इन नेताओं के चक्कर में क्या जरूरी था? आपसे सवाल पूछता है हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं, आपसे सवाल पूछेगा क्या मैं लगा सकता हूँ? हम बेरोजगार युवक हैं और इस तिरंगे के नीचे सजदा करते हैं। महंगाई बढ़ रही है साहब, तिरंगा का डीपी लगाने से पेट नहीं भरेगा। और आपको मैं कहता हूँ, आप समझ लीजिए, हमारे दिल में यह युवा जो है अपनी प्राण निछावर करने के लिए तैयार है इस देश के लिए, लेकिन आप भी उसको अग्निवीर बना करके छोड़ दिए। जो अपने जीवन भर कतरा कतरा इकट्ठा करके चाहता है कि मैं सेना में भर्ती हो जाऊं, देश की सेवा करूं, आपने उसको, उसके दिलों को चकनाचूर किया है। फिर भी आज भी वो बालक, आज भी वो युवा देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है मोइन जी। लेकिन आपने क्या किया? बस तिरंगा का डीपी लगा लो, आपका पेट भर जाएगा। तिरंगा का डीपी लगा लो, गरीबी दूर हो जाएगी। तिरंगा का डीपी लगा लो, महंगाई खत्म हो जाएगी। आप ऐसे फेक योजना लेकर आते क्यों हैं? देश के प्रति मेरा सम्मान है, मैं तिरंगे का सम्मान करता हूँ और मैं आपके कहने पर नहीं, ये मेरा मौलिक कर्तव्य है कि मैं अपने देश की संपत्ति की रक्षा करूँ। देश मेरा है, इसे नहीं मिटने देंगे। फेंकू जी, मैं आपकी तरह नहीं हूँ और ना ही मैं आपके अंधभक्तों की सोच की तरह हूँ कि जो हुआ वो शुरू हो गए। हिंदू मुस्लिम बाद में कर लीजिएगा, पहले देश को बचा लीजिए। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बर्बाद हो गया है, महंगाई तो पूछिए मत, और 3 दुगुनी 4 कह सकते हैं, बड़ी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। इसको रोकने का उपाय कीजिए। भारत में मैं आपसे ये मांग नहीं करता हूँ कि सबको सरकारी नौकरी दीजिए,
और सरकारी नौकरी पॉसिबल भी नहीं, और ख़ास करके आपके गवर्नमेंट में, क्योंकि आप तो सारे क्षेत्र को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। सभी क्षेत्र को आप जॉब क्रिएटर बनिए, जॉब दीजिए, फांकीबाजी नहीं। सबसे ज़्यादा देश को बर्बाद करने वाला कोई मुद्दा है, सबसे ज़्यादा देश को कोई भी धकेल रहा है तो युवा बेरोजगारी। युवा बेरोजगारी संभालिए, देश आगे तक बढ़ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी।